अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, वेलकम टू द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फॉर बीएस एंड बीएससी फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया हुआ है कैपेसिटेंस वाला चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट को देखें तो उसके अंदर ये सारे लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बच्चों, जो कैपेसिटर है वो हमारे पास एक सिलेंडर की शेप में है। हमारे पास बुनियादी तौर पर यहाँ पर 2 सिलेंडर हैं। दोनों सिलेंडर जो हैं ये कोएक्सियल हैं। हमारे पास 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं। बच्चों, ऐसे सिलेंडर्स जिनका एक्सिस सेम हो उन्हें कहते हैं कोएक्सियल सिलेंडर्स। एक हमारे पास ये इनर सिलेंडर है जो रेड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस सिलेंडर का जो रेडियस है बच्चों वो a है। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो a है और जो आउटर सिलेंडर है हमारा उसका रेडियस b है। बच्चों, इनर सिलेंडर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो +q है, और आउटर सिलेंडर को हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड -q है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव सिलेंडर से पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं, यानी कि इनर सिलेंडर से निकल रही हैं और आउटर सिलेंडर में दाखिल हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो आप यूँ समझ लें बच्चों कि ये हमारा इनर सिलेंडर है, ये इनर सिलेंडर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से हैं इनर सिलेंडर पे, यूं करके यूं इस तरह से, क्योंकि हमने चार्ज जो है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक जैसा चार्ज है पूरे सिलेंडर के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से परपेंडिकुलर है इसकी कर्व्ड सरफेस से। अच्छा जी, अब हमने कैपेसिटेंस निकालनी है। एक प्रोसीजर हम इख्तियार करेंगे, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होगा। स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्टेप नंबर 1 में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्टेप नंबर 2 में, और स्टेप नंबर 3 में उस इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे और फिर हमारे पास निकल आएगी कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं स्टेप नंबर 1। बच्चों, यहाँ पर एक गाजियन सरफेस हमने बनाई है। ठीक है जी, ये देखें जी, ये वाली जो सरफेस है हमारी ये गाजियन सरफेस है। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर गाजियन सरफेस की ज़रूरत है। तो हमने ये गाजियन सरफेस यहाँ पर बनाया है। इस गाजियन सरफेस ने जो इनर सिलेंडर है, जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाला सिलेंडर है, उसको इनक्लोज कर लिया। ये देखें। ठीक है जी। अब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? इस सिलेंडर की 3 सरफेस हैं। एक ये टॉप सरफेस है, ये वाली फ्लैट सरफेस, एक ये बॉटम इसकी फ्लैट सरफेस है, और तीसरी इसकी कर्व्ड सरफेस है। हम बारी बारी तीनों सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे। तो पहले हम इसकी जो टॉप ये कैप सरफेस है इससे फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स फ्रॉम टॉप कैप्ड सरफेस। बच्चों, फ्लक्स का जो रिलेशन है हमारे पास दैट इज E.D। डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, हमें ये हमारी सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस जो टॉप कैप्ड सरफेस है, इसका वेक्टर एरिया इसके नॉर्मल होगा यूं करके ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है जी। तो इसका जो वेक्टर एरिया है इसके परपेंडिकुलर होगा यूं करके, ये इसका वेक्टर एरिया है। ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। तो एंगल क्या बनेगा? 90 बनेगा। सो हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा E.DA इंटू cos 90। ठीक है बच्चों, cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो 0 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारी जो टॉप कैप्ड सरफेस है उसका फ्लक्स क्या आ गया? 0 आ गया। इसी तरह से हम फ्लक्स निकालते हैं फ्रॉम बॉटम सरफेस। बच्चों, इसकी जो बॉटम सरफेस है सिलेंडर की, ठीक है जी, वो भी ऐसी ही है जैसी ये टॉप सरफेस है। ठीक है जी। तो वहाँ पर भी हमारा जो फ्लक्स आएगा वो ऐसे ही आएगा। फाई इज इक्वल टू E इंटू DA और cos 90। ठीक है बच्चों। अब cos 90 अगेन 0, तो फ्लक्स जो है यहाँ से भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हमारी तीसरी सरफेस बची है बच्चों, ये कर्व्ड सरफेस। ठीक है।
इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो वो यूं करके होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल क्या बनेगा, नॉर्मल के दरमियान, ये हमारा नॉर्मल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनके दरमियान एंगल क्या है, 0 है। तो थर्ड जो हमारी कर्व्ड सरफेस है उससे जो हमारा फ्लक्स आएगा, फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। तो बच्चों ये फ्लक्स को मैं φ3 का नाम दे देता हूँ, जो कि EDA और cos 0। बच्चों cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो फ्लक्स हमारा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया EDA और cos 0 आ गया 1। E यहाँ से कॉमन निकाल लें और DA को इंटीग्रेट कर लें। बच्चों इस सिलेंडर का जो सर्कमफेरेंस है वो 2πr है और इसकी लेंथ L है। तो अगर हम DA की इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे सिलेंडर का जो हमारे पास एरिया आएगा वो 2πr L के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों फ्लक्स आ गया φ3। अब जो टोटल फ्लक्स है वो हमारे पास क्या होगा, टोटल फ्लक्स हमारे पास होगा φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3। बच्चों φ1 और φ2 आपने देखा 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ गया E इंटू 2πr और L। इसको नाम दे लें इक्वेशन 1। अब हम निकालेंगे फ्लक्स फ्रॉम गाज़ीज़ लॉ, ठीक है जी, फ्लक्स बाय गाज़ीज़ लॉ, ठीक है जी। पहले हमने फ्लक्स निकाला है, ये जो पहले हमने फ्लक्स निकाला ये बाय डेफिनेशन निकाला है। अब निकालते हैं फ्लक्स बाय गाज़ीज़ लॉ। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला है, फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, इसे नाम दे लें इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लें। अगर हम इनको कंपेयर कर लें तो हमारे पास जो ये देखें जी, दोनों में इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा E इंटू 2πr L इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमें E निकालना है तो बच्चों E को आप यहाँ पे रहने दें, ये 2πr L मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा Q ओवर 2πr L इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों स्टेप नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 3 में हम निकालेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करके हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो स्टेप नंबर 3, इसे नाम दे रहे हैं हम इक्वेशन 3 का। तो अब हमारा स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 1 में हमने फ्लक्स निकाला, स्टेप नंबर 2 में फ्लक्स की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और स्टेप 3 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है जो हमने पढ़ी है पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट से हमने इसको डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, A से B तक और इनटू ये क्या आ जाएगा E इंटू DR। बच्चों यहाँ पर E की वैल्यू पुट करें, E की वैल्यू है Q ओवर 2πr L एप्सिलॉन नॉट इंटू DR। बच्चों इसमें से कॉमन आ जाएगा, Q ओवर 2πL और एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएंगे, अंदर हमारे पास बचेगा DR ओवर R फ्रॉम A टू B। अब देखें ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव, बच्चों ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नीचे ऊपर डेरिवेटिव, तो ये इसकी जो इंटीग्रेशन है वो होगी ln। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी Q ओवर 2πL एप्सिलॉन नॉट इंटू ln R और लिमिट्स हैं A से B। पहले यहाँ B पुट करेंगे और फिर माइनस करके A पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा Q ओवर 2πL एप्सिलॉन नॉट इंटू ln B माइनस ln A। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने निकाल लिया, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बाकी काम हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम अरेज कर लेते हैं जी। ये डायग्राम जो हमने बनाया है यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। तो कहाँ तक पहुँच चुके हैं जी हम, पोटेंशियल इज इक्वल टू Q ओवर 2πL इंटू एप्सिलॉन नॉट और इसको हम लिख सकते हैं ln B ओवर A। बच्चों ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल। अब ये देखें ये Q मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, हमने आपको याद होगा कैपेसिटेंस की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसमें हमने पढ़ा
कि Q इज इक्वल टू सी वी और C इज इक्वल टू Q बाय वी। तो यहाँ से हम Q बाय वी बना सकते हैं। बच्चों कैसे बना सकते हैं, अगर हम इक्वेशन के दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी, तो दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा v ओवर v इज इक्वल टू Q ओवर v इंटू 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट एल एन b ओवर a। बच्चों ये v से v कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रह गया, ये 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा एल एन बी ओवर ए, और यहाँ पे बचेगा Q बाय वी। बच्चों Q बाय वी किसके बराबर है, कैपेसिटेंस के बराबर है। सो हमारे पास फाइनली जो कैपेसिटेंस आ गई दैट इज 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट ओवर एल एन बी ओवर ए, या C इज इक्वल टू 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ B ओवर A। तो बच्चों फाइनली हमने कैपेसिटेंस निकाल ली ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है बच्चों ये डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ कैपेसिटर पे, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पे या पोटेंशियल पे तो डिपेंड नहीं करती, कैपेसिटर डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, उसकी जो डायमेंशंस हैं, उसका एरिया, लेंथ वगैरह। तो आप देख रहे हैं कैपेसिटेंस लेंथ पे डिपेंड कर रही है। इसके अलावा कैपेसिटेंस जो है वो इनर और आउटर रेडियस उन पे डिपेंड कर रही है। तो अगेन कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रही है हमारे कैपेसिटर की डायमेंशंस के ऊपर, उसकी ज्योमेट्री के ऊपर। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।